पद पर अपमान के दंश झेले, अपमानित हुए, उनकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया, लेकिन इतना जहर पीकर भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री महादेव, तथागत बुद्ध, धरती पर पनपने वाले भारत भूमि पर अनेकों संत, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फुले, उन सब से प्रेरणा पाकर जो तत्व का ज्ञान हो सकता था वो सारा तत्व का ज्ञान संविधान के रूप में उसमें पिरोया। अपने व्यक्तिगत उन तिरस्कारों को, उन अपमानों को एक साइड रख दिया। जब उनको कलम थपाई गई तो संविधान की ऐसी रचना की कि आज 77 वर्ष पूर्ण होने को है, भारत का एक भी टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता और कोई कह नहीं सकता कि हमारे साथ में भेदभाव किया है। कोई कह नहीं सकता। अखंड भारत को किस तरीके से रखा जाए, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता तो हिसाब किताब पूरा करता, अपने अपमानों का और पग पग पर जिस तरीके से उनको लज्जित किया, उन सब का बदला लेने के लिए उनके पास में पर्याप्त अवसर था। लेकिन लैश मात्र भी, एक शब्द भी नहीं, एक वाक्य भी नहीं संविधान के अंदर आप किसी भी बदले की भावना से लिखा गया हो, आप पढ़ लो। संविधान की प्रति लेकर नामा साहब हर बार आते हैं, लेकिन हमने कितने जनों ने संविधान को पढ़ा है? ये देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। चाणक्य की कौटिल्य उठाकर पढ़ लीजिए, चाणक्य की कौटिल्य उठाकर पढ़ लीजिए। भारत गणराज्य था और कौटिल्य ने जिसको सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य, आज का तथाकथित शूद्र वर्ण में आने वाला, पता है आपको? विक्रमादित्य जिसके नाम से विक्रम संवत चलता है, गर्द भील का बेटा है, पता है आपको? बाबा साहब ने कहा शूद्र कौन थे? उबर द शूद्राज, उन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को पढ़िए। आज देश के अंदर जो वर्ग के अंदर वर्गों की दीवार खड़ी करके जिस तरीके से वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हितों के लिए, तुच्छ हितों के लिए, और बाबा साहब के नाम पर जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर अपमान झेला और इस देश की अखंडता के लिए उन अपमानों को भुला दिया। बाबा साहब ने हूवर द शूद्राज के अंदर लिखा कि भारत के अंदर शुरुआत में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नाम का कोई वर्ण था ही नहीं। लेकिन क्षत्रियों के अंदर सूर्यवंशी वंशी कुछ राजा थे, 5 राजाओं के नाम उस पुस्तक के अंदर अपने देते हैं। राजा वैण, राजा सुदास, राजा नमिषु, ऐसे 5 राजाओं के नाम बताते हैं। उनका किन्हीं बातों को लेकर ब्राह्मणों के साथ में हमेशा झगड़ा होता था, जिसके कारण से ब्राह्मणों ने उन 5 राजाओं का तिरस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार करना छोड़ दिया, और यह परिपाटी चलती आई, जिसके कारण से उन 5 सूर्यवंशी क्षत्रिय राजाओं के संततियों का उपनयन संस्कार न होने के कारण से चौथे वर्ग का वर्ण का निर्माण हुआ। लेकिन जब ये मैं बात कहता हूं तो बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, बहुत सारे ऐसे अपने आप को सवर्ण मानने वाले लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग जाए। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत ये कहते हैं कि भारत भूमि पर रहने वाले समस्त लोग हम समान पूर्वजों की संतान हैं। तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। यह बात मोहन जी भागवत कहते हैं तो बाबा साहब ने उनसे बहुत सालों पहले यह बात कह दी, अपनी पुस्तक के अंदर वो लिखे। आर्य बाहर से आए हैं, यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं, इस तरह का नैरेटिव करने वाले लोग। जर्मन का स्कॉलर मैक्स मुलर, जब यूरोप के लोग भारत की भूमि पर राज करने के लिए आए तो अपने उस आक्रमण को, अपने इस घुसपैठ को लेजिटिमेट करने के लिए, वैधानिक करने के लिए आर्य इन्वेजन थ्योरी दी। आर्य इन्वेजन थ्योरी में उन्होंने कहा कि आर्य भारत के नहीं, ये बाहर के आए हुए हैं। मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित चाहता हूं
कि आर्य बाहर के नहीं है, ये बाबा साहब ने कही बात, लेकिन हमारे लोगों को क्या बताया जाता है कि आर्य बाहर के हैं। बाबा साहब ने शोध किया, थीसिस लिखी है, हु वर द शूद्राज, उनके अंदर उन्होंने क्या कहा, आर्य शब्द ऋग्वेद के अंदर 33 बार उल्लेखित हुआ है और आर्य शब्द का मतलब गुणवाचक है, यह कदापि नस्लीय नहीं है, यह एथनिक वर्ड नहीं है, यह नस्ल से संबंधित नहीं है। और मैक्स मूल को चुनौती देते हुए और पाश्चात्य जगत के उन सारे इतिहासकारों को और स्कॉलर्स को उन्होंने चुनौती दी कि जो मैं लिख रहा हूं